अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है? कहानी तुम्हारी किताब में भी है, बोलो बताओ। तो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा एक लालची कुत्ते की। किसकी? लालची कुत्ते की। लालची कुत्ते की। एक बार एक जंगल में एक कुत्ता होता है जिसे बहुत टाइम से कुछ खाने को नहीं मिला, यानी कि वो भूखा था। कौन था? भूखा था। तो उसे एक बार एक मांस का टुकड़ा मिलता है। उस मांस के टुकड़े को लेके और वो जंगल की तरफ दौड़ता है। जंगल की तरफ दौड़ के वो ये सोचता है कि मैं इसे एकांत में खाऊंगा या मुझसे कोई छिना ना ले इसको, या और किसी को देना ना पड़े। तो उसको लेके वो कहाँ जाता है? जंगल की। जंगल में वो एक नदी जो है, पुल के ऊपर वो नदी पार कर रहा है पुल के ऊपर से। तो उसे अपनी परछाई दिखती है। किसमें? पानी में। अपनी परछाई दिख रही है, नदी को पार कर रहा है पुल से, तो पुल में अपनी परछाई, नदी में अपनी परछाई दिखेगी। पुल पे खड़ा है जब वो, तो उसमें दिखता है कि इसके नदी के अंदर एक कुत्ता और है जिसके मुंह में क्या है? मांस का टुकड़ा। तो मांस का टुकड़ा जो हल्का है वो ये सोचता है कि मैं अपने वाले को, जो मांस का टुकड़ा है उसको मैं बाद में खाऊंगा, पहले जो इस नदी के जो अंदर है इससे छिना के, यानी इससे छीन लूं मैं ये मांस का टुकड़ा, पहले इसको खाऊंगा फिर मैं अपने वाले को खाऊंगा। तो वो क्या है, उस मांस के टुकड़े को, अपने मांस के टुकड़े को छोड़कर उसमें पानी में कूद पड़ता है। तो पानी में तो उसकी परछाई थी, कोई कुत्ता थोड़ी ना था उसके अंदर। तो वो इसका क्या है, मांस का टुकड़ा उस नदी में गिर जाता है। तो उस पे जो है ये इससे जो होता है ना, तो उसे अपना टुकड़ा मिलता है ना परछाई वाला मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हम पे जो चीज है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमें चीज मिलती है ना उसमें ही रहना चाहिए, यानी कि दूसरी की चीज नहीं लेनी चाहिए। कहानी सबको समझ में आई है? सबको समझ में आ गई? किसी से भी पूछ लो। अब आप लोग एक कहानी मुझे सुना सकते हो? बताओ, आप सुनाओ, खड़े हो, आओ, आप अपनी कहानी सुनाओ, कोई सी सुनाओ, सब बच्चों को बताओ। एक प्यासा था। कौन प्यासा था? कौवा। ये बोलो। वो पानी की तलाश में इधर-उधर उड़ रहा था। उसे एक घड़ा दिखा, उसमें थोड़ा सा पानी था। वो उसकी चोंच नहीं पहुंच रही थी, तो उसने कुछ दिमाग लगाया। उसने कंकड़ लिए, उसमें कंकड़ हिले तो उसमें पानी ऊपर आ गया। पानी पीकर हो जाए, पानी पी के वो, इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। ठीक है यार, इस कहानी सुनाइए, इसको खाली हो जाओ। अब और कौन सुनाएगा? खड़े हो। भैया ये सुना रहा है। आजा कोई सी सुना दो आज। भैया कोई कविता। हाँ कविता, कविता सुनाओ। आवाज वेरी गुड, सुनाओ, बोलो। हाँ कविता बोल। रिम 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 बादल गरजा बिजली चमकी, जोर जोर से बरसा पानी, फिसला पैर गिरी जो सीता, हंसी जोर से मीरा नीता, जब दौड़ी सीता की नानी, रिम रिम बरसा रिम बरसा पानी, घर से निकली कमला रानी, बादल गरजा बिजली चमकी, जोर जोर से बरसा पानी, फिसला पैर गिरी जो सीता, हंसी जोर से मीरा नीता, तब दौड़ी सीता की नानी, रिम बरसा। क्या बात है, ताली बजाओ। चलो बैठो। और किसी बात की कहानी? यार बोल रहे मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य यह है जिससे तुम्हें वो बात समझ में आई। कहानी से क्या मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है। अब मैंने कुत्ते वाली कहानी सुनाई, उससे क्या नहीं करना चाहिए? लालच नहीं करना चाहिए। है भैया ने कौन सी सुनाई? कौवे वाली है, कौवा वाली कहानी सुनाई। तो कौवे वाली कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में बुद्धिमानी से, यानी कि बुद्धि से काम लेना चाहिए।
परिस्थिति कैसी भी हो है, अगर हम धैर्य पूर्वक कार्य करेंगे या फिर सोचेंगे तो हर समस्या का हल निकलता है। ठीक है।